हाँ जी बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, मस्त। चलना भी चाहिए मस्त। हम आफ्टर ऑल सब कुछ एंड में ठीक कर ही लेते हैं, है ना? चलो आज शुरू करते हैं हम अपने पास नेक्स्ट चैप्टर, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर आओ देखें। गवर्नमेंट ने एक डैम बनवाना है। गवर्नमेंट ने एक डैम बनवाना है, तो ये वो डैम का गेट है जो वो बनवाएगी, और आजू बाजू उसकी ये दीवारें हैं। तो सरकार को डैम बनाना है, ठीक। अब डैम बनाने के लिए सरकार खुद नहीं बनाती, वो बाहर की प्राइवेट कंपनीज को कहती है वो आके इसको बनाए। प्राइवेट कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज, किसी को भी वो कह सकती है कि आओ आके मुझे ये डैम बना के दो, ठीक। उसके लिए गवर्नमेंट उनको पैसे देती है। मान लो गवर्नमेंट देना चाहती है 2000 करोड़। मान लो गवर्नमेंट देना चाहती है 2000 करोड़ रुपए, ठीक। वो क्या कहती है? 2000 करोड़ रुपए में जो ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है वो आगे आए। तो आगे आएंगे, तो जो लोग आगे आएंगे वो क्या करेंगे? इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड करेंगे और कहेंगे हम इसको कितने में बना के दे सकते हैं, अपनी अपनी प्राइसेस बताएंगे, ठीक। तो ए लिमिटेड आती है। ए लिमिटेड क्या कहती है? मैं इसको 2200 करोड़ में बना दूंगी। मतलब आप मुझे 2200 करोड़ दो, मैं ये पूरा डैम बना के दे दूंगी। अच्छा जी। दूसरी आई बी लिमिटेड, वो देती है, वो कहती है मैं इसको 2100 करोड़ में बना दूंगी। ओके जी। नेक्स्ट आती है सी लिमिटेड, वो कहती है मैं इसको 2800 करोड़ में बना दूंगी, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट सबकी जितनी भी बिल्डिंग आ रही है सब चेक कर रही है, तो ए का, बी का, सी का। उसी तरीके से फिर आती है डी लिमिटेड और ई लिमिटेड। डी लिमिटेड कहती है कि मैं ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाऊंगी, मैं इसमें से थोड़ा सा हिस्सा बना सकती हूं, तो उसके लिए मैं चार्ज करूंगी 1200 करोड़। उसी तरीके से ई लिमिटेड आके कहती है मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन बना दूंगी, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ेगी कुछ 800 करोड़, ठीक है। तो अब ये सारी पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिडिंग करी। तो गवर्नमेंट देख रही है मैं कितना देने को तैयार हूं, 2000 करोड़। ए कितने में बनाएगा? 2200, बी 2100, सी 2800, है ना। डी और ई इतने इतने बनाएंगे, बट ये पूरा नहीं बनाएंगे। तो ऐसे समझ लो तुम मार्केट में निकले कपड़े खरीदने, मार्केट में निकले कपड़े खरीदने, तुम्हारा बजट है 2000 रुपए का, ठीक। पहली दुकान पे जो शर्ट मिल, मान लो शर्ट खरीदने गए, तो जो शर्ट खरीदने गए पहली दुकान पे वो 2200 रुपए की थी। चलो तुम्हारे बजट के बाहर। तुमने दूसरी दुकान पे देखी, वहां 2100 की थी। फिर तुम्हें लगा कि चलो एक बार और देख लें, तो अगली वाली आ गई 2800 करोड़, ठीक। फिर तुम्हारे बजट से बाहर जा रही है, तुम्हारी जेब में है ही 2000 करोड़, तो तुम्हारे बजट से बाहर जा रही है ये तीनों, ठीक। तो फिर मम्मी क्या कहेंगी? एक काम कर, बाहर से कपड़ा लेके आ, जो डिजाइन तुझे चाहिए वो कपड़ा लेके आ और दर्जी से सिलवा ले, है ना। तो हुआ क्या, कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगी? वो क्या कहेगी? कपड़ा थोड़ा सा बाहर से ले आओ और बाकी का दर्जी से सिलवा लो। यानी कि थोड़ा थोड़ा काम दो लोगों से करवा लो। डी से थोड़ा काम करवा लो, ई से थोड़ा काम करवा लो, 2000 करोड़ में काम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहेगी? डी और ई से तुम दोनों मिल के ये डैम बना दो। डी तुम्हें 1200 करोड़ मिल जाएंगे, ई तुम्हें 800 करोड़ मिल जाएंगे। हम डैम तुमसे बनवा लेते हैं, ठीक है। तो क्या डी और ई एक जो लिमिटेड है कंपनीज है, क्या ये एक दूसरे को जानती हैं? नहीं, ये अलग अलग कंपनीज हैं
ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, तो ये साथ में आ रहे हैं, तो ये क्या है, जॉइंट वेंचर। साथ आके काम कर रहे हैं, क्यों, ताकि वो एक डैम बना सके। क्या डैम बनाने के बाद भी ये जुड़े रहेंगे? नहीं, इनको काम क्या दिया था, डैम बनाने का, डैम बनाया, निकल लिए। ठीक, तुम्हें याद है अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की मूवी बैंड बाजा बारात, वो तो देखी होगी, जिसमें वो कौन सा गाना था, मैं तो ऐवी लुट गया, है ना, याद है। उसके अंदर पहले तो उनकी चलो लड़ाई हो जाती है, और लास्ट में वो एक शादी के लिए साथ आते हैं, बस एक शादी के लिए। फिर क्या कहते हैं, हम दोनों अलग अलग काम करेंगे। ठीक, तो बिजनेस में वो दोनों अलग अलग हो चुके थे, तो क्या थे, दोनों कॉम्पिटिटर्स थे, बट एक शादी के लिए वो दोनों साथ आए थे कि एक शादी कंप्लीट करके निकल जाएंगे। यही ऐसा ही कुछ है कि ये एक शादी या एक डैम बनाने के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए साथ आए और फिर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो ये डी और ई वैसे तो कॉम्पिटिटर, पर यहां पे साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो ये पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे, ये कहलाए जाएंगे को वेंचरर्स। ये भी को वेंचरर, पार्टनर नहीं, को वेंचरर। पार्टनर क्यों नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप में जब भी किसी के साथ जाते हैं तो हम क्या मोटिव रखते हैं कि लंबे टाइम तक बिजनेस चलाना है। ठीक, अब कब तक चलेगा कुछ पता नहीं, है ना, तो हम इनफाइनाइट पीरियड मान के चलते हैं, पर कभी ना कभी तो ये डैम बनेगा ना, कभी ना कभी तो ये डैम बन के खत्म हो जाएगा, उसके बाद इनको अलग हो जाना है। तो पार्टनरशिप एक्ट इन पे नहीं लग सकता, क्योंकि पार्टनरशिप में जब साथ आते हो तो आपको लिमिटेड पीरियड नहीं, अनलिमिटेड पीरियड के लिए आते हो। ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए आप साथ आ रहे हो। ठीक, तो डी कुछ सप्लाई करेगा सामान की, ई कुछ सप्लाई करेगा सामान की, और ये जो डैम है ये बन के तैयार हो जाएगा। तो डी जैसे मान लो सीमेंट देता है, लेबर पहुंचा देता है, अगर कोई और चीज चाहिए, स्टील वगैरह चाहिए, तो वो पहुंचा देता है। ई लिमिटेड मान लो क्या करता है, ई लिमिटेड इंजीनियर्स भेजता है, बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं उसके पास, या फिर वो क्या भेजता है, जैसे टेक्नोलॉजी, उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है डैम बनाने के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी अपने यूज करवाता है। ठीक, तो थोड़ी चीजें ये देगा, थोड़ी चीजें ये देगा, और काम शुरू करेंगे। तो काम शुरू करने से पहले ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के अलग रखते हैं। जैसे मान लो डी रखता है से 500 करोड़ निकाल के अलग कर देता है, ई निकाल के मान लो 400 करोड़ अलग रख देता है। ये जो पैसे निकाल के इन्होंने डाले, ये एक तरीके से कैपिटल है जो कहां रखी जाएगी, एक बैंक अकाउंट में, जिसका नाम है जॉइंट बैंक अकाउंट। क्या नाम है, जॉइंट बैंक अकाउंट। तो डी अपने पास पैसे डाल रहा है, ई अपने पास पैसे डाल रहा है, बाद में और जरूरत पड़ी तो और पैसे डाल देंगे। फिलहाल के लिए 900 करोड़ उन्होंने बैंक में डाले और कहा जो भी खर्चा करेंगे इसी 900 करोड़ से निकाल के करते चलेंगे। तो ठीक है, खर्चा आया 900 करोड़ में से दिया, फिर कुछ खर्चा आया 900 करोड़ में से दिया, फिर कुछ आया जरूरत दे दिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने तरफ से कुछ सामान दे दे। मान लो डी जो है वो सीमेंट खुद बनाता है, तो क्या अब वो सीमेंट मार्केट से खरीद के बैंक से पे करेगा? नहीं, डी अपने पास से सामान भेज देगा। ठीक, तो वो क्या हो गया, डी ने जो अपना सीमेंट भेजा वो एक तरीके से वो भी कैपिटल जरूरी थोड़ी कैश में हो, काइंड में भी हो सकती है। तो डी ने मान लो सीमेंट भेज दिया, तो डी ने जो पैसा भेजा वो उसकी तरीके से कैपिटल हो गई, क्या इन काइंड। ई अगर लेबर वो भेज रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, या वो दे रहा है अगर क्या कुछ भी जो ई सप्लाई कर रहा है इन काइंड, वो भी उसके लिए एक तरीके से कैपिटल हो जाएगी। ठीक, तो ये दोनों कुछ चीजें जो ये खुद भी नहीं ले सकते वो खर्च कर देंगे, कुछ चीजें अपने ऑफिस से, अपने बिजनेस से निकाल के देंगे। ठीक, ये दोनों लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे और निकल जाएंगे, चंपत हो जाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इनके फाइनल अकाउंट्स बनाने कैसे हैं, क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। जॉइंट वेंचर में क्या है, जॉइंट वेंचर में P&L
एंड बैलेंस शीट, ये दोनों में से ये नहीं बनता, इन दोनों में से ये बैलेंस शीट नहीं बनता। और ये जो P&L बनता है इसका जो नाम है वो भी क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक सर, इसका क्या मतलब, बैलेंस शीट में इसमें कंपनी के पास असेट्स और लायबिलिटीज कुछ नहीं होंगे? होंगे, असेट्स और लायबिलिटीज जो भी कुछ होंगे वो सारे ट्रांसफर होंगे P&L में। सर ये क्या मतलब हुआ, बैलेंस शीट में असेट जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में फर्क क्या होता था कि जो खर्चे इस साल के लिए थे और दोबारा उनको करना पड़ेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, पर जो खर्चा इस साल किया बट उसका बेनिफिट आगे के 2-3 साल तक मिलेगा तो वो असेट के तौर पे क्लासिफाई होता था। ठीक, तो हम क्या फॉलो करते थे, इनको बनाने का मेन एक कॉन्सेप्ट जो था वो था गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कि हमारा जो बिजनेस है उसकी अनलिमिटेड लाइफ है और वो हमेशा चलता रहेगा। तो जो रेंट का खर्चा था, रेंट पे करने से भी कैश बाहर जाता था, प्लांट खरीदने से भी कैश बाहर जाता था, दोनों तरीकों से कैश बाहर जाता है। बट रेंट जो था वो हमारा 1 महीने में खत्म, पर जो प्लांट थी, मशीन था, कुछ भी था, वो 2-3 साल 4 साल के लिए यूज होता था। तो दोनों केसेस में पैसा बाहर जाता है, बट एक को प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं और एक को बैलेंस शीट में डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करते हैं, इसलिए दोनों खर्चों को अलग अलग किया कि एक खर्चा तो है जो इस साल के लिए खत्म, दूसरे खर्चे का बेनिफिट लंबे टाइम तक मिलेगा, इसलिए उसको बैलेंस शीट में डालते थे। क्योंकि हम क्या मानते थे अपने दिमाग में, कितने भी टाइम चल सकता है, हमारा बिजनेस अनलिमिटेड लाइफ वाला है। अब इस केस में ये जो डी और ई आए वो साथ आए हैं सिर्फ एक डैम बनाने के लिए, तो क्या इनकी बिजनेस की अनलिमिटेड लाइफ है? क्या ये डैम कभी बन ही नहीं पाएगा, हमेशा बनता ही रहेगा, आधा अधूरा ही पड़ा रहेगा? नहीं, डैम किसी न किसी दिन तो बन के तैयार होगा, यानी कि इस बिजनेस की अनलिमिटेड लाइफ नहीं है। ये जो साथ आए हैं इसकी अनलिमिटेड लाइफ नहीं है, तो बैलेंस शीट बन ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस डलते थे, अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डलने लगेगा, साथ साथ असेट्स भी। ठीक, जो लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज पे ऑफ करते चलेंगे साथ साथ। जो भी होगा हम लायबिलिटी तो एक तरीके से रखेंगे ही नहीं, सामान खरीदा पे किया, क्योंकि जब बिजनेस की लाइफ लिमिटेड है तो लोग क्या मान के चलता है, ये यार ये कभी भी बंद हो सकता है बिजनेस, ये बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, इसको उधारी नहीं देनी, कैश पे काम करते हैं वो। ठीक, तो बैलेंस शीट इस केस में नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है, ऑल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ठीक, और P&L अकाउंट का नाम क्या है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक, तो अभी तक खर्चे तो डालते ही थे, अब असेट्स भी उठा के P&L के डेबिट साइड पे डाल देना। P&L का नाम क्या है, जॉइंट वेंचर। और अगर सेल होगी, सेल क्या होती है, हमारे गुड्स की जो भी हम बना रहे होते हैं उनकी सेल होती है। इस केस में सेल क्या है, एक डैम ही तो है, तो वो जो डैम है वो कहां जाएगा, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड पे। सेल्स कहां आती है, क्रेडिट साइड पे आती है, ट्रेडिंग एंड P&L के। इसमें ट्रेडिंग P&L का नाम क्या है, जॉइंट वेंचर। तो सरकार से जो ये 2000 करोड़ मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद कहां चल जाएंगे, ट्रेडिंग P&L या जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक, तो ये अपने पास से हो सकता है कुछ असेट भी दे दे, कोई असेट भी दे दे, ये प्लांटर मशीन खरीद के दे दे, ये प्लांटर मशीन खरीद के दे दे, कुछ भी कर सकता है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड पे जाएंगे, और लास्ट में एट द एंड ऑफ जब डैम बन जाएगा
तो क्या प्लांटर मशीनरी खत्म हो जाएगा? क्या असेट्स जो डाले हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, पड़े रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, ये दोनों उठा के ले जाएंगे। डी और ई अपने जितनी भी डिसाइड की वैल्यू पे उसको उठा के ले जाएंगे। उसको भी क्या मानेंगे हम, सेल। कहां डाल देंगे, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड पे। ठीक, इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन इस चैप्टर को एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, फिर समझेंगे कि क्वेश्चंस में बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अपने पास नोट करना शुरू करना, मार्कर। एग्जाम्पल, कौन सी कंपनी ले लें? ए लिमिटेड एंड B Limited came together to construct a dam for rupees 2000 crores. ठीक। The following transactions took place. They agreed to share profits and losses. They agreed to share profits and losses in the ratio 3:2. ठीक। B, A Limited contributed capital rupees 500 crore. B Limited contributed capital rupees 400 crore. C, expenditure on steel and sand रुपीज, क्या ले लें यार, कोई भी फिगर बोल दो, 70 करोड़। एक्सपेंडिचर ऑन लेबर रुपीज 100 crores. Payment for excavation of land rupees 75 crore.
A Limited paid for cement rupees 250 crore transportation charges rupees 150 crore। ठीक है, और क्या दे रही है? अकाउंटेंट सैलरी या paid for plant and machine rupees 200 crore। जी, अगली बी लिमिटेड है ना, बी लिमिटेड पेड फॉर B Limited paid for technology rupees 175 crore। Engineers salary rupees 100 crore। ठीक है, on completion of dam, दिख रहा है? हाँ, on completion of dam A Limited took over the plant and machinery at rupees 125 crore। ठीक, आई on completion the government paid the contracted amount। Government paid the contracted amount। करो इसको कॉपी, मैं जरा इसका फोकस देख लूं, फोकस शायद थोड़ा अभी ठीक है। अब जगह बन रही ना, अब नीचे मेरे पास एक लाइन लिखने के लिए जगह बन गई। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, prepare joint venture account, joint bank account and co-venturers account। करो इसको कॉपी।
हुआ? इतनी देर का नहीं है, जल्दी करो। चलो, हमने बनाना है अपने पास जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचरर्स अकाउंट। ठीक है, आ जाओ। हमने एक क्वेश्चन सामने बना लिया है, अकाउंट्स यहां बना लेंगे। तो तुम्हें यहां कहां तक दिख रहा है? ये यहां तक दिख रहा है? हाँ, ठीक है। हिसाब लगाना पड़ता है, कहां से बनाए। तो एक बना रहा हूं मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक बना रहा हूं जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक, फिर बना रहा हूं ए लिमिटेड का अकाउंट। को वेंचरर्स के अकाउंट भी मांगे हैं उसने। और बी लिमिटेड का अकाउंट। ठीक है, तो कहां है ढक्कन, कहां गया? ये रहा। अब हम एक एक करके अपने पास शुरू करते हैं। पहली चीज, ए एंड बी केम टुगेदर टू कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट अ डैम। ओहो, कंस्ट्रक्ट में एस गायब हो गया। कंस्ट्रक्ट अ डैम फॉर ₹2000 crores. The following transactions took place. They agreed to share profits and losses in the ratio 3:2. तो ये तो इसकी कोई एंट्री तो करनी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसको 3:2 में बांट देंगे। ए कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ₹500 करोड़। मुझे बताओ, अगर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की जाए तो एंट्री क्या होगी? यहां दिख रहा है तुम्हें। अगर एक बंदा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ए अगर कंट्रीब्यूट करे कैपिटल तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। यहां पे बैंक का नाम क्या है? जॉइंट बैंक। ठीक, और एज कैपिटल का नाम क्या है? ए लिमिटेड। ठीक, तो एंट्री क्या होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड। कितना? 500 करोड़। तो मैं अगर इसकी एंट्री ऊपर की तरफ दिखाऊं तो एंट्री क्या होगी? जॉइंट बैंक डेबिट टू ए लिमिटेड। 500 करोड़ और 500 करोड़, क्योंकि बैंक नहीं, जॉइंट बैंक।
जॉइंट बैंक में डेबिट क्या करेंगे, ए लिमिटेड 500 करोड़, ये सब रुपीज इन करोड़ है, रुपीज इन करोड़, रुपीज इन करोड़ और रुपीज इन करोड़। ठीक, तो जॉइंट बैंक टू ए लिमिटेड, ए लिमिटेड में क्या होगा, बाय जॉइंट बैंक, कितना 500 करोड़, करेक्ट। आगे बी कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल 400, तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक टू बी लिमिटेड, ए ने डाला तो ए का नाम डाल दिया, बी ने डाला तो बी का नाम डाल दिया, जॉइंट बैंक टू बी लिमिटेड, तो क्या आ जाएगा यहां पे, बी लिमिटेड। और बी लिमिटेड में क्या आ जाएगा, जैसे इसके में आया इसके में भी आ जाएगा, जॉइंट बैंक, कितना 400 करोड़। ठीक, आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन स्टील एंड सैंड, एक्सपेंडिचर किया स्टील एंड सैंड के ऊपर, तो एंट्री क्या होगी, अगर खर्चा करते हो तो एंट्री क्या करते हो, अगर स्टील एंड सैंड, एंट्री लिखते स्टील एंड सैंड डेबिट टू बैंक, और बाद में इसको ट्रांसफर कर देते पीएनएल में, एंट्री होती पीएनएल डेबिट टू स्टील एंड सैंड, है ना। पहले खर्चा करते और इस खर्चे को फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते। ठीक, तो कितने से, ये 200, कितना है 200 है, नहीं 700, स्टील एंड सैंड 700 करोड़ का लगा, तो एंट्री 700 से डाल देते हैं। तो क्या मैं इसकी कंबाइंड एंट्री कर सकता हूं, ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देता हूं, एंट्री क्या बचेगी, पीएनएल डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पीएनएल का नाम यहां पे क्या है, जॉइंट वेंचर, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, जॉइंट वेंचर, और बैंक का नाम क्या है, जॉइंट बैंक, तो नाम क्या आ जाएगा, जॉइंट बैंक। तो एंट्री क्या बनी, बचा क्या, जेवी डेबिट बचा टू जॉइंट बैंक, एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक, तो जॉइंट वेंचर में क्या डेबिट कर दिया, जॉइंट बैंक, और जॉइंट बैंक को क्या करना है, क्रेडिट, तो जॉइंट बैंक को क्रेडिट कर दिया, जॉइंट वेंचर 700 करोड़। ठीक है, आ जाओ आगे। एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, लेबर पे खर्चा किया तो एंट्री क्या करते, लेबर पे खर्चा करते तो एंट्री करते लेबर डेबिट टू बैंक, कितना है 100 करोड़, और इस लेबर को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते, पीएनएल डेबिट टू लेबर 100। ठीक, अब जो कॉमन आइटम्स हैं वो काट दूं, डेबिट क्रेडिट, लेबर का डेबिट लेबर का क्रेडिट कट गया, क्या बचा, पीएनएल टू बैंक। अब पीएन तो बनाना नहीं, पीएन का नाम क्या डालना है, जॉइंट वेंचर। ठीक, बैंक का नाम, बैंक नहीं, कौन सा बैंक, जॉइंट बैंक। तो एंट्री क्या बनी, जेवी डेबिट टू जॉइंट बैंक, तो जॉइंट वेंचर में डेबिट कर दो जॉइंट बैंक 100, और जॉइंट बैंक को क्रेडिट करना है तो जॉइंट बैंक को क्रेडिट कर दो जॉइंट वेंचर के नाम से 100 करोड़। आगे, पेमेंट फॉर एक्सकवेशन ऑफ लैंड, मतलब जमीन खुदवाने के लिए, जमीन बाहर निकलवाने के लिए 75 करोड़ पेमेंट करनी पड़ी, तो एंट्री क्या करते, एक्सकवेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक,
एक्सकवेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक, कितना 75 करोड़, और इसको पीएन में डालते हैं, P&L टू एक्सकवेशन एक्सपेंस, एक्सकवेशन से एक्सकवेशन कट गया, P&L का नाम क्या आएगा, जॉइंट वेंचर, बैंक का नाम क्या आएगा, जॉइंट बैंक, एंट्री क्या आई, जेवी डेबिट टू बैंक, तो जेवी में डेबिट कर दो जॉइंट बैंक 75, और यहां क्या आ जाएगा, फिर से जॉइंट वेंचर, करें आगे। नेक्स्ट, ए लिमिटेड पेड फॉर सीमेंट, ए लिमिटेड ने पे किया सीमेंट के लिए। अगर हम सीमेंट का खुद पेमेंट करते, सीमेंट टू बैंक करते, है ना, सीमेंट डेबिट टू बैंक, पर क्या सीमेंट हमने बैंक अकाउंट से पे किया है, नहीं, किसने पे किया उसके लिए, ए के लिए, तो एंट्री क्या होगी, सीमेंट डेबिट टू ए लिमिटेड, क्योंकि ए लिमिटेड की अब लायबिलिटी बन गई हमारी तरफ, हमारी ए लिमिटेड की तरफ लायबिलिटी बन गई 250 की। ठीक, ये सीमेंट कहां ट्रांसफर होता, P&L में, P&L का नाम क्या है, जॉइंट वेंचर डेबिट टू सीमेंट, P&L सीमेंट करते ना, P का नाम क्या है, जॉइंट वेंचर, कितना 250 और 250, सीमेंट से सीमेंट कट गया, क्या बचा, जेवी डेबिट टू ए लिमिटेड, और यहां जॉइंट वेंचर 250, एंट्री क्या बनी, जेवी डेबिट टू ए लिमिटेड ना, तो जेवी जॉइंट वेंचर में क्या डेबिट करना है, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड को क्रेडिट करना है किससे, जॉइंट वेंचर से, तो ए लिमिटेड को क्रेडिट कर दिया। ठीक, पेमेंट नहीं करी, नहीं तो पेमेंट की होती तो जॉइंट बैंक से, कहीं नहीं लिखा कि बैंक से पे किया, उसने लिखा है ए ने पे किया है, तो टू ए लिमिटेड, ठीक, जेवी टू ए लिमिटेड। चले आगे। नेक्स्ट, ए लिमिटेड ने पे किया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एंट्री क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट, कितना है 150 करोड़, टू ए लिमिटेड, क्योंकि ए ने पे किया, एंट्री क्या होगी, जेवी टू ट्रांसपोर्ट 150 और 150, ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट कटा, क्या बचा, जेवी डेबिट टू ए लिमिटेड, तो जेवी में डेबिट कर दो ए लिमिटेड 150, और यहां पे भी डाल दो, देख रहे हो कितना आसान है, 150। आगे, ए लिमिटेड पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो जाती, और पेमेंट करते तो हम करते टू बैंक, अगर हम प्लांट एंड मशीनरी बैंक से लाते तो होता प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक 200 करोड़, पर जॉइंट बैंक से पे नहीं हुआ, किसने पे किया, ए लिमिटेड, तो टू बैंक तो आ ही नहीं सकता, क्या आएगा, ए लिमिटेड,
करेक्ट। अब इस प्लांट एंड मशीनरी को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? इस प्लांट एंड मशीनरी को कहां ट्रांसफर कर देते हैं? यूजुअली बैलेंस शीट में। पर इसमें बैलेंस शीट बनेगी क्या? ना। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस लंबे टाइम पर चलना नहीं। तो जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं हो रही है तो हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या? ये जो भी प्लांट एंड मशीनरी है कहां ट्रांसफर होगा? P&L अकाउंट में। ठीक, P&L का नाम क्या है? जॉइंट वेंचर टू प्लांट एंड मशीनरी, 200 करोड़। ठीक है, ये जब हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं तो जो भी खर्चा है, जहां से भी पैसा बाहर जा रहा है, रेंट के लिए जा रहा हो, बिजली के लिए जा रहा हो, किसी फर्नीचर के लिए जा रहा हो, किसी प्लांट के लिए जा रहा हो, सारे के सारे एक तरीके से हमारे सिर्फ खर्चे। तो क्या? प्लांट एंड मशीनरी टू ए लिमिटेड। और ये प्लांट एंड मशीनरी कहां ट्रांसफर हो जाएगी? जॉइंट वेंचर में, जॉइंट वेंचर टू P&L। P&M से P&M कट गया, क्या बचा? JV टू ए लिमिटेड, 200। और यहां पे भी 200। आगे बी लिमिटेड पेड फॉर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियर सैलरी। तो बी लिमिटेड ने टेक्नोलॉजी के लिए पेमेंट करी, तो एंट्री क्या होगी? टेक्नोलॉजी डेबिट टू बी लिमिटेड। कितना? 175 करोड़। और ये कहां ट्रांसफर हो जाता? जेवी में टू टेक्नोलॉजी, 175, 175। ये कटा, क्या बचा? जेवी डेबिट टू बी लिमिटेड। तो जेवी में डेबिट कर दो बी लिमिटेड, कितना? 175। और बी लिमिटेड में डाल दो जॉइंट वेंचर, 175। करेक्ट। नेक्स्ट, इंजीनियर सैलरी। अब उसने इंजीनियर की सैलरी पे किया है। अब खुद हिसाब लगा लो, यहां पे क्या आएगा? बी लिमिटेड, फिर से 100 करोड़। और यहां पे जॉइंट वेंचर 100 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन कंप्लीशन ऑफ द डैम, पहले लिख लो, चलो। On completion of the dam, A Limited took over the plant and machinery at 125 करोड़। तो जो डेप्रिसिएशन है ना प्लांट एंड मशीन पे, वो नहीं लगेगा। जितना भी असेट है वो जैसा भी है यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो 200 करोड़ का खरीदा था, 125 करोड़ में बिक रहा है, मतलब डेप्रिशिएट तो हो ही चुका है। तो वो डेबिट में यहीं पड़ा रहेगा। अब हमने इसको जो लेके जा रहा है ए लिमिटेड, इसको क्या मानेंगे कि ए लिमिटेड इसको सेल कर रहा है। ठीक, तो प्लांट एंड मशीनरी जब बिकता है, प्लांट एंड मशीनरी जब बिकता है तो एंट्री क्या करते हो? जनरली बैंक डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना? 125 करोड़। ठीक, पर क्या इसके पैसे मिले हैं या ए ले गया? ए लेके गया है ना, पैसे तो नहीं मिले, बैंक अकाउंट में तो पैसे नहीं आए, तो बैंक तो आ नहीं सकता। क्या आएगा? ए लिमिटेड डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। पर प्लांट एंड मशीनरी तो हमने कहां डाल दी थी? जेवी में, तो एंट्री क्या आ जाएगी? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट
टू जॉइंट वेंचर। हमने प्लांट एंड मशीनरी कहां डाल रखा है? ये 200 करोड़ का 200 करोड़ का तो था प्लांट एंड मशीनरी, जेवी में डाल रखा है। तो जब जेवी में एक्सपेंस के तौर पे आया, सेल होगा तो वो भी जेवी में ही जाएगा। पर बैंक में पैसे तो नहीं आए, किसको दिए? ए लिमिटेड को, इसलिए ए लिमिटेड टू जॉइंट वेंचर। तो ए लिमिटेड में डाल दो जॉइंट वेंचर 125 और जॉइंट वेंचर में डाल दो ए लिमिटेड। आ रहा है समझ धीरे धीरे? करें नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। ऑन कंप्लीशन द गवर्नमेंट पेड द कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट। गवर्नमेंट ने पे कर दिया, तो पे कितना करना था गवर्नमेंट ने? 2000 करोड़। तो ये 2000 करोड़ और क्या है? एक तरीके से सेल, क्योंकि अल्टीमेटली डैम ही तो बना के देना था प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं, तो एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट टू सेल 2000 करोड़। और ये सेल कहां ट्रांसफर होती है? पीएनएल में। सेल डेबिट टू पीएनएल यही होती है या नहीं? बैंक में पैसा आएगा सेल का और सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। सेल को कहां ट्रांसफर कर देते थे? ट्रेडिंग पीएनएल में। ठीक, पहली चीज सेल से सेल कट गया। बैंक का नाम क्या आ जाएगा? जॉइंट बैंक। तो एंट्री क्या होगी? जॉइंट बैंक टू पीएनएल। पीएनएल का नाम क्या है? जॉइंट वेंचर। दोबारा समझाऊं? जब बैंक टू सेल होती और सेल टू पीएनएल, पहली बात तो सेल से सेल कट गया। ठीक, यहां पे बैंक का नाम क्या है? जॉइंट बैंक। और जो पीएनएल में ट्रांसफर होना था वो यहां पे पीएनएल का नाम क्या है? पीएनएल का जॉइंट वेंचर। तो एंट्री क्या होगी? जॉइंट बैंक डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट बैंक में डेबिट कर दिया जॉइंट वेंचर, और यहां क्या आ जाएगा? जॉइंट बैंक 2000। ठीक है, अब सेल हो गई, एक्सपेंसेस इनकर हो गए, प्रॉफिट और लॉस निकालो। $2125 माइनस 875 माइनस 600 माइनस 2125 माइनस 800 माइनस 75 माइनस 600 माइनस 275। प्रॉफिट आ रहा है 375। प्रॉफिट आ रहा है 375। अब ये 375 का प्रॉफिट किस रेशो में जाएगा? 3:2। तो जो भी प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर दो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। तो 375 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 कितना? 225 इसका माइनस कर दो 375 कितना? 150 इसका। ठीक है, ये प्रॉफिट्स जब जॉइंट वेंचर के डेबिट में है तो ए लिमिटेड के क्रेडिट में आ जाएगा। जॉइंट वेंचर 225 और यहां पे जॉइंट वेंचर 150। जॉइंट वेंचर के जब डेबिट में है तो ए लिमिट के क्रेडिट में आएगा ना, और उसी तरीके से बी लिमिट का भी क्रेडिट में आएगा। ठीक, अब रीड करो। ए ने पहले तो कैपिटल डाली, ए ने कैपिटल डाली इन कैश,
फिर ए ने कुछ खर्चा कर दिया तो वो भी एक तरीके से उसने कैपिटल डाली। खर्चा क्या किया था ए ने? सीमेंट पहुंचाया, फिर ए ने ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाई, फिर ए ने प्लांट एंड मशीनरी पहुंचाई। तो ए ने सिर्फ पैसे नहीं डाले, इतनी सारी कैपिटल भी डाली। इसके बदले में वो 125 की पेमेंट ले जा चुका है। लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ तो अल्टीमेटली ए को इतना मिलना चाहिए। ए को अपनी कैपिटल जो डाली वो कैपिटल मिलनी चाहिए। कैपिटल कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। उसको उसका प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो ये टोटल पेमेंट उसको मिलनी चाहिए, जिसमें से इतने का वो प्लांट उठा के ले गया। अब पेमेंट कैश में हो या काइंड में जरूरी थोड़ी है, काइंड में भी हो सकती है। तो कैश में वो काइंड में वो ले गया। बाकी का पैसा वो कैश में ले जाना चाहेगा तो कहां से ले जाएगा? बैंक अकाउंट से। तो वो पैसे ले जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट से। देखो कितना आ रहा है, 750 प्लस 350 प्लस 225 माइनस 125 कितना आ गया? 1200 करोड़। ये बैंक से ले जाएगा निकाल के 1200 करोड़। तो डाल दो यहां पे, ए लिमिटेड विड्रॉ करेगी 1200 करोड़ और इसका प्रॉफिट आ चुका है। निकाल लो ये कितना लेके जाना चाहेगा? 575 प्लस 250, तो ये 825 बनते हैं, वो बैंक अकाउंट से निकाल के ले जाएगा। जॉइंट बैंक बैलेंसिंग फिगर। इसको भी रीड करना चाहो तो रीड कर लो। 400 करोड़ उसने कैश में डाले, बाकी की अलग अलग ये दोनों खर्चे उसने पे कर दिए, तो वो भी एक तरीके से कैपिटल। लास्ट में इतना प्रॉफिट था, वो भी प्रॉफिट ले जाना चाहेगा। टोटल प्रॉफिट वो टोटल पैसे जॉइंट बैंक से ले जाएगा 825। ठीक है, अब देख लो इसके अंदर डिफरेंस नहीं आना चाहिए क्योंकि सारी पेमेंट्स हो चुकी हैं। ना, अकाउंट हमारा 0 हो गया। जॉइंट बैंक हमारा टैली करेगा ही करेगा क्योंकि सारे एक्सपेंसेस यहीं से पे हुए हैं और जो एक्सपेंसेस इन लोगों ने पे किए उसके वो पेमेंट ले जाते हैं। तो जॉइंट बैंक में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा। कर लो जल्दी से कॉपी। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर क्या था? जहां पे दो कंपनीज आके सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम करने आए और फिर उसके बाद अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो वो कहलाएगा जॉइंट वेंचर बिजनेस, जहां पे वो अलग अलग एंटिटीज आके एक काम करके जाए। ठीक है, इसके अंदर बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं, यानी कि पीएनएल बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। पीएनएल बनेगा भी तो उसका नाम होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिसमें सारे नॉमिनल अकाउंट्स तो आएंगे ही आएंगे, रियल अकाउंट्स भी आ जाएंगे। ठीक, आगे हमने जितनी भी कैपिटल पार्टनर्स जो को वेंचरर्स हैं उन्होंने कैश में डाली तो डाली, अलग से कुछ काइंड में भी डाली तो वो भी एक कैपिटल कहलाएगी। और जितना भी पैसा वो बाद में बच जाएगा वो अपने पास जितनी भी कैपिटल डाली है उसमें से उसको निकाल के ले जाएंगे। ठीक, ये जो मेथड किया है हमने, ये है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड, जहां पे ए और बी कहते हैं कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो चल रहा है, उसको अलग साइड में करो।
जॉइंट वेंचर की अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनती हैं, तो ये अकाउंट्स बनते हैं जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक, ए और बी। ठीक, आगे चल के हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पे वो क्या कहेंगे, हमें सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं मेंटेन करनी, अलग अलग अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, हम एक ही जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसी में उसकी अकाउंटिंग कर देंगे। तो वो वाले मेथड्स भी हम अपने पास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही, इसके आगे हम अपने पास नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।